नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो का जो थीम है वो है डिकोडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के वचन को कैसे डिकोड करना है ये सीखेंगे। चाहिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम यह बात जानते हैं कि वचन में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनको यह मानना चाहिए कि परमेश्वर है, लेकिन साथ ही साथ हम सारे लोग वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं और हर एक धार्मिक कार्यक्रम जो बाइबल पर आधारित है हम जाते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा पाया गया है कि हम परमेश्वर के लिखे हुए बात पर भरोसा नहीं करते, वचन पे हमारा भरोसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। ईमानदारी से आज अपने जीवन में पूछिए इस विषय में, जिस बाइबल को हम और आप पढ़ते हैं उस पर हम कितना भरोसा करते हैं। छोटे से उदाहरण के लिए हम इस बात को देखेंगे। हर कोई आशीष पाना चाहता है, हर कोई सामर्थ्य होना चाहता है, हर कोई अपने परिवार का कल्याण चाहता है, हर कोई धनवान होना चाहता है, लेकिन कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहता। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते होते तो अभी तक हम सारे लोग धनवान होते। सिंपल सा उदाहरण अपने आप को जांचने और देखने के लिए जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, यदि आप पढ़ेंगे नीति वचन के किताब उसका 28 अध्याय उसके 27 पद में एक बात लिखा है कि जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। मेरा कहना यह नहीं है कि आप दान नहीं देते। मेरा यहाँ पर कहने का उद्देश्य यह है, तात्पर्य यह है मेरा कि कई बार हम लोग इस बात का नज़रअंदाज करते हैं, या हो सके आप नहीं करते हो, पर कुछ लोग हैं, मैं भी उनमें से शामिल हूँ, कई बार करते हैं, लेकिन उसका आशीष और श्राप दोनों हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, इसीलिए कहा गया है, और जो उसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र का वारिश होने का, परमेश्वर के साम्राज्य के वारिश होने का अधिकार भी रखता है। इसीलिए अवश्य है कि हम वचन पर भरोसा रखें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो निर्धन को धन देता है उसे घटी नहीं होती। यदि हम और आप देना सीख जाएंगे, विश्वास कीजिए, घटी नहीं होगी। लेकिन देने का मतलब किसी को भी देना नहीं है। हकीकत में जो निर्धन है, जिसकी ज़रूरत है, और परंतु जो उसकी दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। कई बार हम लोग के पास ज़रूरत है, हम जान रहे हैं, हमारे पास है भी, लेकिन हम मदद नहीं कर पाते। उस समय तो हमें कुछ नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके विषय में कहता है कि वह शाप पर शाप पाता है। अब आशीष और शाप दोनों को प्राप्त करने का अधिकार हमारे पास है, और हम इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेते हैं। बनस्पत मुझे ये कहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को ही हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं। शायद हम ऐसा सोचते हों कि ये समाज को चलाने के लिए कुछ विद्वानों के द्वारा लिख दिया गया है, समाज सुचारू रूप से चले इसलिए अच्छी बातें लिखी हैं, हर धर्म अच्छी बातों को सिखाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि तत्व ज्ञान की बातें और परमेश्वर की बातें दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। संसार की शिक्षा तत्व ज्ञान की शिक्षा है, अच्छी बातें हैं, नीति के वचन हैं, हर धर्म सिखाता है, लेकिन हर धर्म परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाता, नहीं बताता, क्योंकि उनके ऊपर उस वचन को समझने का अधिकार मिला ही नहीं है, उनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जिन्हें ये वचन को समझने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है उनको अच्छा सही वतन मानना चाहिए। उनमें से हम और आप चुने हुए लोग हैं। मेरे साथ यदि आप पढ़ेंगे तो नीति वचन का किताब उसका 30 अध्याय उसके 5 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही शानदार बात लिखी है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है।
मेरा वचन नहीं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का वचन नहीं, किसका है? परमेश्वर का वचन। एक एक वचन परमेश्वर का क्या कह रहा है? ताया हुआ है। वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। अब वचन के शरण में जो आते हैं उसका वो ढाल है, और जो वचन के शरण में नहीं आते हैं फिर वो श्राप में पाए जाते हैं, समस्या में पड़ते हैं, तो फिर उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन मूल बात यह है कि हम क्यों परमेश्वर के वचन को या वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। वचन तो हमें बताता है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि एक एक वचन ताया हुआ है, और जो भी उस पर भरोसा करता है, यानी जो भी उसके शरणगत है, जो उसका डरवैया है, जो उसके निकट आता है, उसके लिए ढाल ठहरता है। ढाल का काम क्या है? आपको सुरक्षा देना, तीरों से बचाना, गोलियों से बचाना, ढाल का काम है। तो अपने ऊपर प्रहार होने से बचाए जाने के लिए, अपने परिवार को समस्याओं से बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने करियर को, अपने अर्थ को बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी रुचि से उसका उपयोग कर सकें, उसका आप आनंद ले सकें, तो परमेश्वर के वचन के अंदर आ जाएं, उसको अपने ढाल बनने दें। लेकिन ये कब होगा? जब आप उस विषय पर विश्वास कर पाएंगे, जब इस बात पर आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और परमेश्वर हमसे यही चाहता है, या परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन यही है। हम लोग सब सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, धार्मिक कार्य भी करते हैं, दान भी देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर हम पूरा भरोसा करते हैं? नीति वचन 13 अध्याय उसके 13 पद को दिया पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात और लिखा है मेरे जीजो, लिखता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है, तुच्छ जानना मतलब वचन को नहीं मानना, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है ना। वचन को जो तुच्छ जानता है, बहुत सारे वचन हम सुनते हैं, जानते हैं परमेश्वर प्रेम है, जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और महिमा के साथ हमें लेने के लिए फिर आएगा, ताकि अपने राज्य का वारिस हमें और आपको बना दे। ये परमेश्वर की इच्छा है और उसकी प्रतिज्ञा है। लेकिन जो इस प्रतिज्ञा के वचन को, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, जो उसको नहीं मानता, जो उस पर नहीं चलना चाहता, सुन के अनसुनी करता है, उसके लिए वचन लिखता है कि वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो आज्ञा है, उसको जो मानता है उसको अच्छा फल मिलता है। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन है आप कैसे जानते हैं, और यह परमेश्वर का वचन क्या है आप कैसे जानते हैं? तो मैं आपको पुनः याद दिला देना चाहता हूँ, और आप जानते भी होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय पहले पद को दिया पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। 14 पद को दिया पढ़ेंगे, लिखता है वचन देहधारी हुआ और मनुष्य को बीच में डेरा किया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही यीशु है, ये यीशु के रूप में वचन ही देहधारी होकर आया था। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपसे आपकी ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो वचन हम लोग आज के डेट में पढ़ रहे हैं या आज के डेट में सुन रहे हैं, यही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। और इस परमेश्वर की बातों को हम मानते नहीं, इस पे हम चलना नहीं चाहते, इस पे विश्वास नहीं करते, जबकि वचन हमें बताता, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो वचन को तुच्छ जानता है, यानी जो प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानता है, यानी जो परमेश्वर की योजना को तुच्छ जानता है, मुख से निकली हुई बातों को तुच्छ जानता है, वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है, ऐसा वचन लिखता है। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं। लेकिन वचन हमें ये बात बताता है कि नीति वचन का किताब को याद रखिए, सामुएल सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर से बुद्धि मांगा। क्यों मांगा? कि उनके लोगों का वो न्याय कर सके, और प्रभु ने उसको बुद्धि से आशीषित दिया। वो बुद्धिमान था, अपने बुद्धि के बल पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को जान पाया और हमारे आपके लिए लिखा और लिखता है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल समझता है, ढाल ठहरता है। जो परमेश्वर को वचन को अपना ढाल बनाते हैं, जो उसकी शरण में रहते हैं, जो वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, उसके लिए वह ढाल और आशीष का कारण है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहता हूँ परमेश्वर के कुछ विशेष वचनों की ओर।
कि कुछ लोग अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं। यह अच्छी बात है, होना भी चाहिए। प्रभु के साथ चलना और प्रभु के वचनों के अनुसार चलना और प्रभु की आज्ञाओं को मानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ मैं आपको कि बिना पवित्र आत्मा के आप इन कार्य को नहीं कर सकते। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तब तक आपके लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं, क्योंकि वचन को और प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए आवश्यक है कि वो आत्मा को आप जानें जो आपके अंदर है, जो निरंतर आपके लिए आए भर भर के प्रार्थना करता है। यदि आज मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने आत्मा पाया है, क्या आपके अंदर वो आत्मा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। यदि आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया है, यीशु को आपने यदि ग्रहण किया है, तो आत्मा आपको दी गई है। उसी आत्मा के प्रभाव में आकर, उसी आत्मा की शिक्षा को प्राप्त करके आपने अन्य बाकी जगहों से अपने आप को अलग करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। ये कोई आसान बात नहीं। ये आपके चुने जाने का प्रतीक है, आपके बुलाए जाने का फल है। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी योजनाओं को जानता है, आपके लिए योजना बनाता है। इस बात का ये प्रूफ है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में ये बात लिखा हुआ है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं वचन रूप में, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। उसी किताब को आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे जिन बातों को अभी तू नहीं समझता, कठिन बातों को तुझे नहीं समझता, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा। मेरे प्रियो, वचन की गंभीरता को, उसकी सत्यता को समझना और उस पर विश्वास करना आवश्यक है। अब्राहम विश्वास के कारण ही धर्मी गिना गया, और कोई दूसरी क्वालिटी नहीं थी। और परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। वचन कहता है कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। हम और आपको सिद्ध बनना है, और हम एक दिन में सिद्ध नहीं बनेंगे। वचन बताती है कि तुम अंश अंश करके अंश अंश करके तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा बदलते जाएगा। अंश अंश करके तुम प्रभु में बदलते जाओगे। एक बार में आप नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपसे कि जब प्रभु यीशु मसीह, जो वचन परमेश्वर है, जो देह रूप में हमारे बीच में आया, उसने अपने 33 साल के जीवन काल में, 33.5 साल के जीवन काल में यही काम किया। सिर्फ एक, वो क्या कि उसने अपने परमेश्वर के वचन को माना, अपने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और हम और आप वचन पढ़ने के बाद उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये हम और आप स्वयं जानते हैं। इसीलिए यदि आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें। छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यदि कोई सरकारी योजना यहाँ पर दी जाए, यदि कोई बड़ा अधिकारी आके आपको कुछ पैसा देने के लिए वो इश्तिहार निकालता है कि सरकारी कामों के अनुसार, सरकारी नियम के अनुसार, जिसके पास आधार कार्ड है या जो भारत का निवासी है या किसी भी देश का निवासी है, यदि इस बात को डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करता है तो उसको सरकार की तरफ से मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का इनाम है या 1 लाख रुपया उसकी सहायता के लिए दिया जाएगा। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? फटाफट मानेंगे और जाके हम उसका इंतजार करने लगेंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया हमें मिल जाए या 5 लाख, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण के लिए इसको समझते हैं, उसकी बात हम मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो निर्धन को दान देता है उसको घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। ये हम पढ़ के भूल जाते हैं। हमारे लिए निर्धन का कोई मतलब नहीं होता, या दूसरों को दिखाने के लिए हम देते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए हमको देना है। हमें शाप में नहीं पड़ना, हमें किसी बात की घटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमको ये देना है। ऐसा सोच के क्या हम कभी किसी की मदद करते हैं? नहीं। तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम में लाना आना चाहिए। क्योंकि नीति वचन 13 मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्सेस 13 सेज, क्या कहता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है, यानी जो उसको पढ़ के नहीं मानता, जो सुन के नहीं मानता, जो वचन को तुच्छ जानता, वह नष्ट हो जाता है।
एक साधारण सरकारी ऐलान या कोई एक साधारण ऐलान को हम कितनी शिद्दत से लेते हैं, मान जाते हैं। मनुष्य के बनाए हुए प्रोग्राम को हम मान जाते हैं और चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिखे हुए वचन को हम और आप मानने में आनाकानी करते हैं और फिर हम आशीष से वंचित होते हैं। लेकिन लिखता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को मतलब आज्ञा मानने वालों को, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उनको अच्छा फल मिलता है। तो मेरे चीज़ों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस डिवोशन को यहीं पर रोकता हूँ और मेरी ये शुभकामना है आपके साथ कि आपका समय अच्छा आशीषों से भरा हुआ और सुरक्षित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे।